अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक और क्लास। इसमें हम देखेंगे कि हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में कवर पेज कैसे ऐड कर सकते हैं और हम अपना कस्टम कवर पेज कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखें, मैंने अपना एक ब्लैंक पेज लिया हुआ है। अब मैं इसमें अगर कोई कवर पेज ऐड करूं तो कैसे करूंगा। मैं सिंपली यहाँ पे जाता हूँ इंसर्ट टैब में। यहाँ पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे है ऑप्शन कवर पेजेस का। यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, यहाँ पे डिफरेंट किस्म के कवर पेजेस आ गए हैं। आप यहाँ से कोई भी चूज़ करके उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे देखते जाएं, आपको ये कुछ दिए हुए हैं। यहाँ से आप चूज़ कर लें, इन्हें कस्टमाइज़ कर लें या फिर आप अपना डिज़ाइन कर लें। तो अपना कवर पेज कैसे डिज़ाइन करेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पे शेप्स में जाता हूँ। इंसर्ट शेप्स, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं कोई भी शेप ले लेता हूँ। जैसे कि रेक्टेंगल है, मैंने ये ले ली। अब मैं इसको यहाँ से ड्रैग, क्लिक एंड होल्ड करूँगा और ड्रैग करूँगा तो ये शेप मेरी कुछ इस तरह बन गई है। तो अब मैं इसमें ग्रेडियंट फिल करता हूँ। ग्रेडियंट कैसे फिल करेंगे, अगर आपने ग्रेडियंट वाली क्लास नहीं देखी तो ऊपर लिंक आ रहा है, आप इस पर क्लिक करके पहले वो क्लास जाकर देखें। यहाँ भी मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने इस शेप को सिलेक्ट किया हुआ है। अब मैं जाता हूँ शेप फिल में, यहाँ पे क्लिक करूँगा। ये देखिए, मैंने इसको सिलेक्ट किया। ये ऊपर शेप फिल है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये ओपन हो गया। आप यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हैं। मैं नीचे आ रहा हूँ, ये ग्रेडियंट फिल इधर गया। आप यहाँ से भी कोई ग्रेडियंट ले सकते हैं। मैं नीचे आया, मोर ग्रेडियंट्स, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये एक पैनल ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पे टू कलर्स पे क्लिक करता हूँ। ये पूछ रहा है वन कलर या टू कलर। मैंने यहाँ पे टू कलर लेने हैं क्योंकि मैं ग्रेडियंट ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं अपना पहला कलर कोई ले लेता हूँ, सपोज ये, और दूसरा कलर ले लेता हूँ कोई ये। ठीक है, इसको मैंने किया ओके। तो ये कुछ इस तरह का ग्रेडियंट मेरे इस शेप में ऐड हो गया है। अब मैं इसकी एक और कॉपी ले लेता हूँ। सिंपली कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करूंगा तो ये प्लस का निशान बना हुआ आ गया है मेरे कर्सर के साथ। अब मैं लेफ्ट क्लिक होल्ड करके ड्रैग करूंगा तो ये मेरा यहाँ पे कॉपी आ गई। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ। कंट्रोल जी करता हूँ। यहाँ पे मैंने कीबोर्ड से गए कंट्रोल ओके किया, कंट्रोल प्रेस किया और माउस से अपना लेफ्ट क्लिक करके होल्ड करके ड्रैग करता हूं तो ये मेरे पास कॉपी आ गई। अब मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ। ये देखें, यहाँ से मैंने इसको किया रोटेट, ये कुछ इस तरह आ गया। इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको मज़ीद रोटेट करूँगा तो ये कुछ हो गया ऐसे। ठीक है, इसको मैं इस नुक्कर में ले आता हूँ। ये कुछ ऐसे हो गया। अब मैं इसको कर देता हूँ बड़ा, यहाँ से इस नुक्कर से इस बार को मैं करूँगा ऐसे तो ये हमारा कुछ बड़ा हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर आता हूँ, ये यहाँ पे आ गया। अब ये कुछ हो गया इस तरह। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसमें कुछ और भी ऐड करूँ ताकि जो ये इसमें एक अट्रैक्टिव लुक आए। तो मैं क्या करता हूँ, मज़ीद शेप्स में जाता हूँ, इंसर्ट में जाके शेप्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं कोई शेप ले लेता हूँ। कहाँ गई कोई मज़े की, ये ले लेते हैं चलें। यहाँ पे मैं आया, मैंने ड्रैग किया, लेफ्ट क्लिक होल्ड और ड्रैग किया। ये देखें, अब मैं फिर इसमें कोई कलर फिल करता हूँ तो शेप फिल में जाऊँगा। यहाँ से मैं कोई कलर मिलता जुलता ले लेता हूँ या ये ले लेता हूँ। आई थिंक ये अच्छा लग रहा है। तो मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है उसको ज़रा जाके ना बढ़ाता हूँ ताकि ये हमें थोड़ा ट्रांसपेरेंट दिखे। जहाँ पे मैं आया ये कुछ ज़्यादा बढ़ गई है तो फिर जाके मैं इसको थोड़ा सा
कम करता हूँ, यहाँ पे देख लेते हैं। तो आई थिंक ये कुछ बेटर लग रही है, तो मैं इसकी भी कॉपी ले लूँगा। फिर मैंने वही लेफ़्ट क्लिक अपना कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस किया, लेफ़्ट क्लिक किया, तो ये हमने इसकी ले ली कॉपी। एक इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ, यहाँ पे आ गई। इसकी एक और कॉपी लेते हैं, तो ये यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब ये कुछ इस तरह का डिज़ाइन बन रहा है। तो हम अगर इसको उठा करके कहीं और ले जाएं इस सब को, तो फिर हम देखेंगे कि इसके साथ हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको ले आता हूँ सपोज इधर, यहाँ पे रख दिया मैंने इसे, और ऊपर मैं अब कुछ और ऐड करता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा किया छोटा, लेकिन ये या तो इसको थोड़ा बड़ा करके इसको छोटा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा कर दिया, मज़ीद इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। और यहाँ पे मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कोई और शेप्स। फिर मैं जाता हूँ यहाँ पे इंसर्ट में, शेप को मैंने देखा। अब मैं देखता हूँ कि यहाँ से मैं कौन सी शेप को ऐड करूँ। तो मैं यहाँ से कोई इस तरह की शेप ऐड करूँ, ये कर लेता हूँ। ये है, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करके ले आया और यहाँ पे मैंने किया कुछ यूं। ठीक है, इसको पकड़ के ना मैं थोड़ा सा यूं ले जाता हूँ। ये अब कुछ बेटर फील हो रहा है यहाँ पे। तो अब मैं जाके ना इसको थोड़ा सा मज़ीद ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं फिर इसमें कलर फिल करूँगा। कोई जा करके करता हूँ मैं, ये कलर फिल कर देता हूँ, इसके साथ मैच हो रहा है। इसकी मैं ट्रांसपेरेंसी जाके कम करता हूँ और बढ़ाता हूँ, सॉरी, तो इसको मैं 60 पे ले आया। ठीक है, तो अब मैं इसकी भी कुछ कॉपीज़ लेके इसको चेक करता हूँ कि आया कि ये मेरा कुछ अच्छा लग रहा है या कि नहीं लग रहा। तो ये मेरे ख्याल में इतना इसके लिए काफ़ी है। ये वाला अब डिज़ाइन कुछ बेटर बन गया है। आप जो भी इसके साथ खेलना चाहें खेल सकते हैं। अब मैं जाके अपने टेक्स्ट के लिए, या मैं इसको अपने टेक्स्ट के लिए मैं एक कोई और लेता हूँ शेप। यहाँ पे मैं आया और मैंने यहाँ से सपोज ये शेप ले ली। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपना टी बॉक्स। ठीक है, अब इसको मैंने यहाँ पे जाके थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा कम करते हैं, इसको कीबोर्ड से कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो ये कुछ इस तरह का हमारे पास बन के आया है। यहाँ पे हम इसको मूव भी कर सकते हैं। ये देखें, ये आ गया मूव। यहाँ पे ये टेक्स्ट आ गया। इसमें भी हम और इसको अभी एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ से हम कलर दे सकते हैं और वॉटेवर जो भी हम चाहें। ये मैंने कलर दे दिया। यहाँ पे मैं टेक्स्ट का कलर यहाँ से आके एडजस्ट कर लूँगा जो मुझे यहाँ पे अच्छा लगेगा। ठीक है, एक ये हो गया। और एक और शेप हम ऐड करके उसमें अपना कोई और टेक्स्ट लिख देते हैं। यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल लिया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी। अब मैंने टेक्स्ट कहाँ से ऐड करना है रेक्टेंगल में, यहाँ पे लिखूँगा ऐड टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ द वे टू लर्न डिजिटल स्किल्स। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से, या यहीं से ही मैं इसका जो साइज़ है वो बढ़ा देता हूँ। ठीक है जी, अब मैं इसको थोड़ा सा आके ऐसे कर देता हूँ। अब इसमें जाके मैं कोई कलर फिल करना चाह रहा हूँ।
तो मैं वो कर दूंगा। और टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाह रहा हूँ तो वो मैं यहाँ से आके यहाँ से इसको मैं कर दूंगा। तो ये तरीका है और इस तरह हम अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा मज़ीद बोल्ड करते हैं और इसे बड़ा करते हैं। 1 मिनट, ये सारा सिलेक्ट नहीं हुआ। यहाँ से आके मैं इसको दे देता हूँ कुछ इस तरह का कलर और ये कुछ इस तरह हो गया। तो ये थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे आके मैं इसको थोड़ा सा करता हूँ छोटा। अब अगर मैं ये मुझे थोड़ा सा लग रहा है डार्क, चलें जी, आई थिंक ये बेहतरीन हो गया है। दैट्स इट। तो ये तरीका था कि हम अपने कस्टम कवर पेज को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन अब हम इसको सेव कैसे करेंगे? हमने डिज़ाइन तो कर लिया। सिंपली हम यहाँ इंसर्ट में जाएंगे, कवर पेज में जाएंगे, यहाँ पे है, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं पहले पूरे को। अब हमने क्या किया, इंसर्ट में जाएंगे, कवर पेज में, और यहाँ पे है सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी। ठीक है, यहाँ पे मैंने ओके किया और ये हमसे नाम मांग रहा है। हम टी बॉक्स इसका नाम रख देते हैं, आप जो भी रखना चाहें वो रख दें। यहाँ पे आके मैंने इसको कर दिया ओके। ठीक है, इसको मैंने कर दिया सेव। अब हम देखेंगे, फिर दोबारा कवर पेज पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखें, ये हमारा कवर पेज यहाँ पे मौजूद है। ठीक हो गया। तो ये कुछ इस तरह का हम बना सकते हैं। यहाँ पे देखें, मैंने दोबारा इसको ऐड कर दिया है। आप इसी तरह इसको आके ऐड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज की क्लास से ये अच्छे से समझ आ गई होगी कि हम अपना कवर पेज खुद से किस तरह कितनी आसानी से आकर के अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में डिज़ाइन कर सकते हैं। इसकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमने कोई बुक कंपाइल करनी होती है या कोई थीसिस वगैरह लिखने होते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना होता है जिस पर कवर पेज की ज़रूरत होती है। तो हम इस तरह आके उसको अपने MS वर्ड में ही कवर पेज को डिज़ाइन करके उस डॉक्यूमेंट को कंपाइल कर रहे होते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। आई होप कि आपको ये क्लास आज की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।